हेलो एवरीवन। जैसे कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या लिमिट स्टेट के बारे में। टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे जो हम यहाँ पे लिमिट स्टेट प्रोसेस यूज करते जनरली कितने टाइप की होती है। एंड सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं हम? आरसीसी। किसी किसी को क्या सब्जेक्ट नहीं पता होता है? आरसीसी। तो आरसीसी में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट। तो लिमिट स्टेट में फर्स्ट क्या आ जाएगा? कोलैप्स। फर्स्ट इज द कोलैप्स। एंड सेकेंड हम बात करने वाले हैं सर्विसिबिलिटी के बारे में। कोलैप्स एंड सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी, ठीक है। तो कोलैप्स की हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे कि कोलैप्स क्या होता है, और सर्विसिबिलिटी की डेफिनेशन समझेंगे। टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट इन आरसीसी। तो कोलैप्स में क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर विल रीच structure will reach to a last stage. To a last stage. Structure will reach to a last stage from where recovery is not possible. Recovery is not possible and sudden failure due to action of ultimate load। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है कोलैप्स की? कि स्ट्रक्चर विल रिच टू अ लास्ट स्टेज फॉर्म वेयर रिकवरी इज नॉट पॉसिबल एंड सडन फेलियर ड्यू टू एक्शन ऑफ अल्टीमेट लोड। ये डेफिनेशन होगी किसकी? कोलैप्स की। एंड टाइप ऑफ लिमिट स्टेट कोलैप्स एंड सर्विसिबिलिटी दो टाइप की होती है। स्ट्रक्चर विल रिच टू अ लास्ट स्टेज फ्रॉम वेयर रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, सडन फेलियर ड्यू टू एक्शन ऑफ अल्टीमेट लोड। अब हम बात करने वाले ये क्या क्या इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? वेंडिंग। फर्स्ट क्या आ जाएगा? वेंडिंग शेयर बॉन्ड। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? वेंडिंग शेयर बॉन्ड टॉर्सन एंड सेकेंड इज द कंप्रेशन। टॉर्सन एंड कंप्रेशन। तो जब भी हम यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए बात करेंगे तो स्ट्रक्चर विल रिच टू अ लास्ट स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज नॉट पॉसिबल एंड सडन फेलियर ड्यू टू एक्शन ऑफ अल्टीमेट लोड। ये डेफिनेशन होगी कोलैप्स की। और अगर हम यहाँ पे कोलैप्स लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए बात करेंगे तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट इज द वेंडिंग, सेकेंड इज द शेयर बॉन्ड टॉर्सन और कंप्रेशन। जो भी यहाँ पे शेयर बॉन्ड कंप्रेशन टॉर्सन और क्या है यहाँ वेंडिंग, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। और डेफिनेशन क्या है? कि स्ट्रक्चर विल रिच टू अ लास्ट स्टेज फॉर्म वेयर रिकवरी इज नॉट पॉसिबल एंड जो सडन फेलियर ड्यू टू एक्शन ऑफ अल्टीमेट लोड इज कॉल्ड द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब हम यहाँ पे सर्विसिबिलिटी के लिए बात करेंगे। इन दिस structure will reach to a last stage due to decrease in design life ठीक है। इट इंक्लूड। तो ये सर्विसिबिलिटी कहलाती है कि इन दिस स्ट्रक्चर विल रिच टू अ लास्ट स्टेज ड्यू टू डिक्रीज इन डिजाइन लाइफ। तो इट इंक्लूड तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? क्रेकिंग। फर्स्ट इज द क्रेकिंग वाइब्रेशन फटीग केमिकल अटैक कोविजन फायर और डिफ्लेक्शन। तो ये डेफिनेशंस कहलाती सर्विसिबिलिटी की।
In this, structure will reach to a last stage due to decrease in design life is called the serviceability. एंड ये क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे क्रेकिंग है, वाइब्रेशन है, फर्टिग है, केमिकल अटैक, कोविजन, फायर एंड डिफ्लेक्शन. तो ये चीजें, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ऑप्शंस में इन्हीं पॉइंट्स से ऑलरेडी, जैसे आप एसएससी जेईई की पीवाईक्यूज देखोगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कितने प्रकार के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. compressive strength of factors affecting compressive strength of concrete. compressive strength of concrete. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, साइज ऑफ स्पेसिमेन. फर्स्ट इज द साइज ऑफ स्पेसिमेन. साइज ऑफ स्पेसिमेन. ठीक है, तो साइज ऑफ स्पेसिमेन में हम क्या बात कर रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ the strength of 10 into 10 into 10 centimeter cubical specimen. cubical 10 into 10 into 10 cubical specimen is 5% more than 15 into 15 into 15 into 15 cubical specimen. ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए बात करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज द साइज ऑफ स्पेसिमेन, और हम जो स्पेसिमेन का साइज लेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ 10 into 10 into 10 सेंटीमीटर क्यूबिकल स्पेसिमेन, ये 5% मोर रहेगा, 5% मोर देन 15 into 15 into 15 क्यूबिकल स्पेसिमेन का. इस तरीके से हम यहाँ पे एक क्यूबिकल स्पेसिमेन, जैसे कि लेट सपोज ये हमारे पास क्या क्यूबिकल स्पेसिमेन है, वो भी कितने का, 15 into 15 into 15 का. इस 5% मोर देन 10 into 10, ये कितने का है, 10 into 10 10 10 10 का, इज लेस देन ये 5% मोर देन 15 into 15 क्यूबिकल स्पेसिमेन. तो 15 वाले का साइज ज्यादा एज कंपेयर टू 10. साइज ऑफ स्पेसिमेन. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, शेप ऑफ स्पेसिमेन. शेप ऑफ द स्पेसिमेन. शेप ऑफ स्पेसिमेन. अगर हम यहाँ पे शेप ऑफ स्पेसिमेन के लिए बात करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दो टाइप से है. फर्स्ट इज द क्यूबिकल एंड सेकंड इज द सिलेंड्रिकल. क्यूबिकल एंड सिलेंड्रिकल. ओके, तो क्यूबिकल एंड सिलेंड्रिकल में हम ये क्यूब साइज को प्रिपेयर करेंगे. ये क्या होगा, क्यूब साइज, और ये सिलेंड्रिकल. तो ये क्या हो गया, FC, एंड ये साइज कितनी आ जाएगी, 15, और ये कितनी है, 13, और ये FCK, एंड दिस इज द 15 15 15. ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं FCK इक्वल टू 5/4 FC, 1.25 FC और 125% FC, मतलब कि 25% मोर. और अगर सिलेंड्रिकल में बात करें तो FC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.8 FCK और 80% FCK, मतलब कि 20% लेस 4/5 FCK. ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे FC के लिए बात करें तो FC क्या, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ. FC इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, और FCK इज द क्यूबिकल स्ट्रेंथ.
तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने जनरली बात कर ली कि कंप्रेसिव को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे क्यूबिकल स्ट्रेंथ के लिए बात करें, क्यूबिकल स्ट्रेंथ इज लेस, क्यूबिकल स्ट्रेंथ इज 125% ऑफ सिलेंड्रिकल, 125% ऑफ सिलेंड्रिकल, और क्यूबिकल स्ट्रेंथ इज कितना 25% मोर देन सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। तो ये हमने बात की क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो फर्स्ट इज द साइज ऑफ स्पेसिमेन, नेक्स्ट हमने बात की शेप ऑफ स्पेसिमेन। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूबिकल एंड सिलेंड्रिकल, जिसमें से क्यूबिकल के लिए हमने क्या बात की 25% मोर एंड सिलेंड्रिकल में कितना 20% लेस। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए बात करेंगे। थैंक यू।